बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, 16 लेक्चर हमारा आज से स्टार्ट हो रहा है। 16 लेक्चर में हम लोग कल वाला ही उसको ही नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल पे बात कर रहे थे हम लोग के इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट मैंने आपको ये भी बताया था कि टाइप 1 के अंदर उसकी 3 फॉर्म बनती हैं। ठीक है, अब 3 फॉर्म के अंदर हमने कल एक फॉर्म की मैंने आपको एग्जांपल करवाई थी। ठीक है, आज हम लोग क्या करते हैं कि जो उससे नेक्स्ट फॉर्म है ना उसके उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखें कि ये था हमारे पास जी कि ये पहली फॉर्म तो ये थी कि अपर लिमिट इन्फिनिटी है। ठीक है, इसको हमने सोल्व कर लिया था। अब सेकंड फॉर्म आप याद रखें कि जिसमें ये लोअर लिमिट्स ये इधर कोई आपकी माइनस इन्फिनिटी होगी। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म आप नोट करें कि ये फॉर्म है कि अगर अपर और लोअर दोनों क्या हो, दोनों ही इन्फिनिटी हो। ठीक है, तो आज हम लोग एग्जांपल करते हैं कि ये फर्स्ट फॉर्म की हो चुकी थी। अब सेकंड फॉर्म देखिए कि इधर आपको नज़र आ गया कि जी माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो है। मैंने आपको कल भी बताया था कि टाइप 1 को याद रखने का आसान सा मेथड ये है कि कोई भी इंटीग्रल की लिमिट्स आपके पास प्लस इन्फिनिटी हो माइनस इन्फिनिटी हो, अपर पे हो या लोअर पे हो, तब भी इम्प्रॉपर, या अपर और लोअर दोनों ही इन्फिनिटी हों तो हम उसको क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 1। आपने करना क्या है कि पहली और दूसरी फॉर्म में जस्ट ये करेंगे कि उस इन्फिनिटी की जगह आपने कोई भी नंबर लेट कर लेना है। ठीक है, अब इसी तरीके से ये मैंने फॉर्म भी इधर लिख दी है। देखो कि जी सेकंड फॉर्म ये वाली चीज़ थी, हमने इससे कंपेयर किया, हमें नज़र आ गया ये फॉर्म बन रही है। तो सिंपल क्या किया मैंने कि जी माइनस इन्फिनिटी की जगह मैंने कोई ना कोई नंबर लेट कर लिया। वो नंबर क्या ले लिया मैंने, देखे ए ले लिया। ठीक है जी, और इधर भी मैंने वही लिख लिया कि ए अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी ए टू ज़ीरो। अब चूँकि मैंने एग्जाम्पल पुराने वाली ही पिछले वाली ही ली हुई है, उसी पे ये अप्लाई कर रहा हूँ सारी फॉर्म। तो इसको देखा हमने इंटीग्रेशन किया तो ये हमारे पास आ गया जी tan इनवर्स एक्स। अब अपर लिमिट 0 पुट की माइनस लोअर लिमिट a पुट की। ठीक है, अब क्या करो कि a अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी है, तो जिधर जिधर a आ रहा है उधर हमने माइनस इन्फिनिटी लगा दी। तो आपको पता है कि tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है, माइनस पाई बाई 2। तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस पाई बाई 2। तो इसका भी आपने नीचे लिखना है कि सो लिमिट इज़ फाइनाइट हैंस दिस इज़ कन्वर्जिस। मतलब कि इसका भी हमें कोई ना कोई फाइनाइट आंसर मिल चुका है, तो इसका मतलब कि ये भी क्या है, कन्वर्ज कर रहे हैं। अच्छा, अब पहली फॉर्म की भी एग्जांपल मैंने करवा दी, ये सेकंड फॉर्म की भी एग्जांपल होगी। अब हम लोग चलते हैं थर्ड फॉर्म की तरफ। अब थर्ड फॉर्म आपको कैसे पता चलेगा कि थर्ड फॉर्म टाइप 1 की क्या होगी, इधर से आपने देखना कि अगर अपर एंड लोअर लिमिट्स ऐसे हैं कि दोनों की लिमिट्स इन्फिनिटी है, कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इट्स मीन ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल की टाइप 1 है। अब आपने इसको लिखना कैसे, देखिए कि माइनस इन्फिनिटी से 0 और 0 से इन्फिनिटी। सी मैंने कल भी कहा था कि सी क्या है, सी इज़ एनी रियल नंबर। आपने कोशिश करनी है कि सी वो नंबर लें जिस पे ये आसानी से सॉल्व हो जाए, या सी हम लोग वो ले लेते हैं कि जिस पे ये फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा हो, या सोल्व मतलब कि रियल नंबर लेना है सी कोई भी। ठीक है, तो आप इसमें सी ज़्यादातर तो यही होता है, एग्जाम्पल में उसने सी वही लिया हुआ है कि जिस पे वो ये जो फंक्शन है ये वाला अनडिफाइंड हो रहा हो, ताकि हम उसकी जगह वो ले लें ताकि हम उसको सोल्व कर चुकें। ठीक है, अच्छा अब देखें कि मैं इसकी थर्ड एग्जाम्पल करता हूँ। थर्ड एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, ये देखेंगे ये मेरे पास आ चुकी थर्ड एग्जाम्पल। ठीक है, पेपर में ये क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले तो आपने देखना है कि जी ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल की टाइप कौन सी है। तो इसका मतलब मैंने कहा था कि 3 फॉर्म है। तो टाइप 1 की डेफिनेशन ये थी कि अपर और लोअर कोई भी आ जाए इन्फिनिटी। तो इसका मतलब आपको इसको देख के क्लियर पता चल गया कि जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल की टाइप 1 है। अब दूसरा फिर टाइप 1 के अंदर 3 फॉर्म थी, तो आपने फिर आप ये नोट करना है कि उन 3 फॉर्म में से ये कौन सी फॉर्म बन रही है। तो आप नोट करेंगे ये फॉर्म बन रही है थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म इधर मैंने ये लिख भी दी है कि जी ये होती है माइनस इन्फिनिटी टू सी, सी टू इन्फिनिटी। सी कोई भी
रियल नंबर होगा। अब इसमें मैंने सी देखिए, आप नोट करें, मैंने सी कौन सा ले लिया, सी मैंने ले लिया 0। तो इसको मैंने कैसे लिखा, -20 से 0 + 0 टू इन्फिनिटी, ठीक हो गया। अब आप नोट करें कि ये वाली जो सारी चीज़ है, इधर तो मैंने इस सारे की जगह π/2 लिख दिया, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना क्योंकि मैंने एक ही एग्जांपल ली हुई है। अब आप क्या करोगे फिर, देखो आप नोट करो कि जब थर्ड फॉर्म आएगी उसमें एक चीज़ ये बन जाएगी, एक चीज़ ये बन जाएगी। अब आप देखो कि ये एक तरह से फर्स्ट फॉर्म वाली चीज़ बन गई, ये अब आपकी बन गई सेकंड फॉर्म वाली। अब आपने करना कि सेम इसको, कि ये जैसे एग्जांपल नंबर 1 की थी, सेम आपने इसको ऐसे सोल्व करना है। जैसे एग्जांपल नंबर 2 की थी, 2 फॉर्म की, आपने सेम इसको ऐसे ही सोल्व करना है, ठीक है। क्योंकि मैंने तो ये एक ही एग्जांपल पे तीनों अप्लाई किए हैं, तो ये हम लोग ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। तो इसका आंसर था π/2 प्लस इसका आंसर कितना आ गया π/2, तो आंसर कितना बन गया पाई। तो हम इधर क्या लिखेंगे कि सो दिस इज़ फाइनाइट हैंस लिमिट्स इज इंटीग्रल इज कन्वर्जिस। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात आप नोट करो कि जब भी आपको थर्ड फॉर्म का कोई भी क्वेश्चन आ गया तो इसका मतलब यही हो गया ना कि थर्ड फॉर्म में पहली फॉर्म भी आ चुकी, सेकंड भी आ चुकी, मतलब कि थर्ड फॉर्म को नई चीज़ नहीं होगी। थर्ड फॉर्म यही होगी कि फर्स्ट फॉर्म और प्लस सेकंड फॉर्म ही, उनको ऐड करके ही थर्ड फॉर्म बन रही है, ठीक है। सी का आपको मैंने बता रहा हूँ कि सी आप कोई भी ले लेना नंबर, ठीक है, और कोशिश करना कि सी वो नंबर लेना जिस पे अनडिफाइंड हो रहा हो फंक्शन, ताकि वो मसला ना बने, हमारा इजी उसको सॉल्व कर दे। अच्छा, अब आप इधर सबसे एक इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि सपोज इस एग्जाम्पल के अलावा आप कोई और क्वेश्चन करते हो, आपकी ये फर्स्ट वाली फॉर्म आपने सोल्व की, इसका आंसर आ गया जी कोई ना कोई फाइनाइट नंबर, ठीक है। फिर आप इसको सोल्व करते हो, जब आपने इसको सोल्व किया तो इसका आंसर कोई भी फाइनाइट नंबर नहीं आ रहा, सपोज इसका आंसर आपके पास आ जाता है जी इन्फिनिटी, तो इट्स मीन क्या होगा कि ये वाला इंटीग्रल डिवर्ज कर जाएगा और ये कन्वर्ज। तो आपने याद रखना कि इनको हम लोग करें ऐड, तो होगा क्या कि अगर इन दोनों में से ये इंटीग्रल ये वाला -∞ टू इन्फिनिटी कब कन्वर्ज करेगा, ये तब कन्वर्ज करेगा जब ये वाला भी कन्वर्ज करेगा और ये वाला भी कन्वर्ज करेगा, फिर हम कहेंगे कि ये वाला कन्वर्ज कर गया है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा केस हुआ कि ये आपका कन्वर्ज कर गया है, ये आपका डिवर्ज कर रहा है, तो इट्स मीन आपका ये इंटीग्रल क्या कर देगा, डिवर्ज कर देगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर ये दोनों कन्वर्ज करेंगे फिर ही कन्वर्ज होगा, अगर इन दोनों में से एक कन्वर्ज एक डिवर्ज, इट्स मीन ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा, आपका डिवर्ज हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गई इस बात की। ये हमने इधर तक डिस्कस किया जी कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 1, और मैंने हर टाइप की आपको एक एक एग्जाम्पल भी करवा दी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ टाइप 2। तो टाइप 2 क्या होगी इम्प्रॉपर इंटीग्रल की, उसकी मैं सबकी एग्जांपल्स करवा दूंगा, फिर हम इसकी मज़ीद एग्जांपल्स करेंगे और थ्योरम कुछ करेंगे, और यही कुछ हमारा इस चैप्टर में है। ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है हर हवाले से, इसका MCQs इसके रिलेटेड जो भी है लेक्चरार के टेस्ट में बहुत आते हैं, ये पिछले साल भी इसमें से लेक्चरार के टेस्ट में ये MCQs एक आया है, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी ये आने वाला टॉपिक है। तो आपने ये 3 एग्जांपल्स मैंने दी हैं, इधर सबकी एक एक की हुई एग्जांपल। टाइप 2 भी हम लोग डिस्कस कर लें, फिर आपको मैं एग्जांपल्स और दूंगा होमवर्क के लिए, तो आपको और आप उसकी प्रैक्टिस करना, आपको सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वो जो नोट्स मैंने आपको दिए हैं ना, उसमें सारा मिक्सअप किया हुआ है टाइप 1 और टाइप 2 को, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको नोट्स को अलग अलग सीक्वेंस से बना दूं ताकि आपके लिए कोई मसला ना बने, ठीक है। तो इसलिए आप नोट कर लें कि ये टाइप 1 का इधर तक हमारा काम ख़त्म हो चुका है, कि टाइप 1 की पहले पता होना चाहिए कि जी उसको आपको पता कैसे चलेगा, फिर दूसरा उसकी फॉर्म कितनी बननी, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग सेम काम टाइप 2 पे करेंगे, ठीक है। वो नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, समझना है। अगर कोई मसला बना किसी भी किस्म का, आप नेक्स्ट इसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।